परिधान शूलम्बुसण्डी शिरा निशङ्कं सन्धाति करे स्त्रीनयनं सर्वाङ्गभूषणव्रता नीलां समधाति मास्यवादतसका सेवे महाकालिकं यामस्तु प्रस्तुतोऽस्ता कमलो हन्तुं मधु कैटम्भम्। ओम नमश्च चंडिकाय नमः। खड़ग चक्र त्रिशूल जैसे विभिन्न आयुध रूपों में और जिसके सर्वांग शंख चक्र के साथ जो मैंने बताया, ये विभिन्न आयुध जो विभिन्न देवताओं के आयुध हैं। तो जो देवी सर्वांग भूषण आवृतम और जिनके सारा शरीर दिव्य आभूषणों से युक्त है, जिनकी जो छवि है, जो जिनकी दीप्ति है, जो जिनकी आभा है, वो नीलमणि जैसे आलोकित है। सेवे महाकालिकाम और जो सभी तरह के देवी देवताओं से वंदित है। यमा सति कमलो हंतम मधुकैटम, और जिनकी कमलोज मधु और कैटम्ब नाम के जो भयंकर राक्षस थे, जिनका किसे यमोस्तवते कमलो हंतर, जो भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल के फूक से जो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उनके सहायता से मधु कैटम्ब का जिसने विनाश किया, उस माँ चंडिका, माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, कितने नाम ले हम उनके। तो इस श्लोक में मार्कंडेय पुराण से द्वारा रचित जो प्रथम अध्याय है देवी जो दुर्गा सप्तशी का प्रथम अध्याय में जो वंदना की गई है, इस श्लोक का ये सारांश है। देवी की स्तुति, मां भगवती की स्तुति स्वयं शारदा भी करने में सक्षम है। ठीक है ना। तो हम और आप केवल श्रद्धा रूपी पुष्प से यदि उनको मन, क्रम और वचन से अर्पित करें तो वो ज्यादा और वही उपयुक्त है। तो इस श्लोक का मैं जो आपको बता रहा हूं, इसका तात्पर्य तो मैंने बता दिया, लेकिन ये विषय किसके लिए है? देखिए, कोई चीज किसी विषय पे बताई जाए तो ज्यादा उचित होती है। ठीक है ना। दवाएं हजार हैं, जब तक शरीर में हमें जब जरूरत होगी तो हमारे लिए अमृत है। तो ये विषय अभी मैंने भारतीय हिंदू संवत्सर के नव संवत्सर आए और देखें एक बार एक नजर। वर्ष 2025 जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2025, और जैसा मैंने बताया क्योंकि विक्रमादित्य संवत इससे 57 साल बड़ा है, तो इसमें 57 जोड़ देंगे तो 2082 विक्रमादित्य संवत, जहां से हमारा हिंदू पंचांग, वर्तमान के हिंदू पंचांग प्रारंभ होते हैं। तो उसमें चैत्रीय नवरात्रि, ये आप देख रहे हैं ना, 30 मार्च 2025 रविवार से प्रारंभ होंगे। अभी मैं विस्तार से इसको बताऊंगा कि प्रतिपदा कब है। मोटा मोटा आप जाने कि 30 मार्च 2025 रविवार से हमारे चैत्रीय नवरात्रे, हिंदू नववर्ष, आर्य समाज की स्थापना वाला हमारा वर्ष का एक सती उसकी पवित्र याद। तो 30 मार्च से
माँ शैलपुत्री की पूजा से प्रारंभ होंगे और माँ ब्रह्मचारिणी और चंद्रघटा 31 मार्च ये दोनों दिन ये पूजा होगी। 1 अप्रैल को जो चौथा नवरात्रा होगा माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता 2 अप्रैल, 3 अप्रैल को माँ कात्यायनी, 4 अप्रैल माँ कालरात्रि, 5 अप्रैल शनिवार को अष्टमी पूजन होगा। जिन घरों में कंजक अष्टमी को पूजी जाती है, कंजक का पूजन जो होती है, कन्या पूजन होता है, वो अष्टमी को हवन करेंगे। और जो लोग अष्टमी को व्रत रखकर नवमी तक इसका करते हैं, तो नवमी राम नवमी जो हिंदुओं की पवित्र तिथि 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को रामनवमी होगी और यही रामनवमी के नवरात्रों का समापन होगा। कुछ लोग 10वीं तिथि को अगले दिन 7 अप्रैल को करेंगे, लेकिन मुख्य आप जाने 30 मार्च से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 2025 तक ये नवरात्रे 2025 के मनाए जाएंगे। नव वर्ष मनाया जाएगा। शुभकामनाएं। जो सिद्धार्थी नाम जो संवत 2082 का जो संवत है, ये सिद्धार्थी नाम का संवत है। ये विक्रमादित्य संवत। विक्रमादित्य के कौन थे? भारतीय इतिहास के ईसा से भी पूर्व एक विक्रम सेन एक प्रतापी राजा हुए जो पराक्रम के सूर्य थे। विक्रमादित्य जो पराक्रम का सूर्य हो, ज्ञान, पराक्रम, प्रजा पालन का उनका एक उत्कृष्ट इतिहास रहा है। देखिए, तभी कहते हैं जो अच्छे काम करते हैं ना वो अमर हो जाते हैं। तो अमर कैसे? जैसे गांधीवाद है। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू जी, जिन लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस जी, जिन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए कुछ कहा, तो फिर समाज उनको हमेशा याद रखा। ठीक है। तो विक्रमादित्य संवत जो हमारे अंग्रेजी संवत से भी 57 वर्ष अग्रण है, पहले का है। तो 57 यदि आप 25 में 2025 में 57 को जोड़े तो 2082 विक्रमादित्य संवत हिंदू पंचांग का, हिंदू संस्कृति का पहला महान नव वर्ष। देखिए, हिंदू नव वर्ष की एक बहुत बड़ी विशेषता है। जहां अंग्रेजी संवत 31 दिसंबर की आधी रात को, जब सूर्य नहीं, तारे नहीं, भयंकर ठंड में आधी रात को हम अनाप शनाप संगीत व्यंजनों के साथ, आपने ये भी देखा होगा ना कि दिल्ली, बंबई जैसे बड़े शहरों में 31 दिसंबर की रात पुलिस का विशेष पहरा रहता है कि कोई हुड़दंग ना कर दे। तो इस हुड़दंग में रात को 12 बजे अंग्रेजी संवत प्रारंभ होता है। और हमारा महान भारतीय संस्कृति, सत्य सनातन धर्म का नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नए संवत के रूप में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च 2025 दिन रविवार को भारतीय नव संवत प्रारंभ होगा। इसकी विशेषताएं भी देखिए। यह सूर्य के उदय होते ही घंटे, शंख ध्वनि माँ भगवती, माँ दुर्गा के व्रतों से, 9 दिन के व्रतों से प्रारंभ होगा। प्रकृति भी देखिए, तरह तरह के फूल, फल, बोर और नई फसलों के उत्पादन के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है। तो इतना पवित्र ढंग से हिंदू सनातन धर्म का प्रारंभ होता है। तो चैत्र नवरात्रि का एक ये भी है कि भारतीय संस्कृति का नव वर्ष। इस समय सूर्य मेष राशि में प्रारंभ करता है। मेष से लेके मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, इन 12 राशियों में तो सूर्य का मेष राशि में प्रवेश होना, ये उसके ताप को बढ़ाता है। देखो, गर्मी आती है ना, तो बसंत ऋतु का प्रारंभ और
हमारे ग्रीष्म ऋतु के आगमन की ये सूचना भी है। तो इन नवरात्रों में इनके मनाने के पहला कारण आप समझ गए कि सबसे पहला कि इस दिन विक्रमादित्य संवत प्रारंभ हुआ है, तो कल की बात है। लेकिन इसके विषय में चैत्र मासे जगत ब्रह्मा संसर्ज प्रतिबिंब हते, तो कहा जाता है ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि का रचना की थी, प्रारंभ की थी। ठीक है ना। और आधुनिक भी देख लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन की। ये तो पौराणिक अध्याय। इसके अलावा यदि आप देखें, हम सिख धर्म की तरफ जाएं, कई गुरुद्वारों को निर्माण कार्य भी इसी दिन प्रारंभ हुआ। ठीक है ना। तीसरा और महत्वपूर्ण बात, चौथी, कि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है कि इन मुहूर्तों में इस दिन जो भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जाए वह हमेशा सिद्ध शुभता को प्राप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप नवरात्रि कितने हैं? एक वर्ष में, भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें 2 प्रकट और 2 गुप्त। तो चैत्र मास के जो वर्ष का पहला दिन, पहला नवरात्रा, पहला ही शुभ का, तो ये चैत्र नवरात्रे, ये प्रकट नवरात्रे हैं। इसके अलावा इसको चैत्र नवरात्रे, कुछ लोग ग्रीष्म नवरात्रे भी बोल देते हैं। इसके अलावा आश्विन मास में भी चैत्र नवरात्रे, ये 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच हमेशा लगभग इसी टाइम आते हैं। और आश्विन नवरात्रे अक्टूबर माह में जो आते हैं, ये भी प्रकट नवरात्रे हैं। इसको सर्दिया नवरात्रे बोलते हैं। उस दिन से सर्दियों की तरफ हमारा दिनचर्या, वातावरण चलता है। इसके अलावा आषाढ़ मास और माघ मास में ये गुप्त नवरात्रे होते हैं, आषाढ़ीय नवरात्रे और माघ मास के नवरात्रे। तो इन दोनों में मुख्य अंतर आप जानिए। जो गृहस्थ हैं, संसारिक लोग हैं, वो केवल प्रकट नवरात्रों का ही पालन करते हैं, उसमें ही अपना श्रद्धा भक्ति और माँ का नए वर्ष का स्वागत करते हैं। दूसरे आषाढ़ के नवरात्रे और माघ के जो गुप्त नवरात्रे हैं, वो सिद्धि प्राप्त करने वाले, तंत्र विद्याओं के वाले, नए मंत्रों की सिद्धि करने वाले जो साधक लोग हैं, जो तांत्रिक वर्ग है, वो इनको ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिनको देवी की सिद्धियां होती हैं। ठीक है ना। तो मुख्यतः हमें इसका अंतर समझना चाहिए। अब गुप्त नवरात्रे में जो चैत्र नवरात्रे हैं और जो अश्विन के शरदीय नवरात्रे हैं, तो पहले तो नवरात्रे क्या हैं? नवरात्रे, 9 मैंने नवम, 9 या 9, और रात्रि मैंने रात्रि। 9 रात्रि और 10 दिन की जो साधना का विशेष क्रम है, इसको नवरात्रि कहते हैं। वैसे भक्ति शुभ काम के लिए तो हमेशा ही होता ही है, लेकिन हम संसारिक मनुष्य हैं, तो इसका एक और भी आपको मैं बता दूं। चैत्र नवरात्रे अब मौसम का पूर्ण तरह, जो मकर संक्रांति से जो मौसम बदल रहा था, उसकी स्पष्टता आपको नवरात्रों में प्रकट हो गई। ठीक है ना। तो इनको मनाने का मुख्य कारण क्या है, पहले इस विषय में हम एक छोटी सी चर्चा करें। तो क्यों मनाए जाते हैं, उसका क्या कारण है, तो बताया जाता है कि पुरातन काल में एक रंबासुर दैत्य राज था, तो उसका विवाह
दैत्य कन्या महिषी के साथ हुआ। वो प्रकांड बलशाली था, बल का सागर था। उनकी एक संतान हुई रंबासुर और महिषी की संतान महिषासुर। इन दोनों के कुल में जो महिषासुर पैदा हुआ, अखंड बल का, भैंसे के रूप का अत्यंत बलशाली राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उस घोर तपस्या को प्राप्त करने के पश्चात ब्रह्मा जी को जब उसको वर देना था तो उसने कहा, देव मुझे जो है आप अमरता का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उसको समझाया कि हे दैत्यराज, हमारे संसार में कोई नहीं हो पाएगा जी, ये मृत्यु लोक है, जो आया है वो जाएगा जरूर। सूर्य उदय होगा तो अस्त भी होगा। उन्होंने उसको समझाया सब तरह से कि मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तुमने कुछ और मांगो तो उसने कहा, महाराज मैं अपना कुछ और वरदान मांगू? तो चालाकी से उसने कहा कि हे देव, मैं न नर से, न नारायण से, न किसी पशु से, न पक्षी से, न जलचर से, न सरचर से किसी से मेरी मृत्यु ना हो। तो कहते हैं ना कि जैसे हर कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितना भी तेज कुछ अपराधी हो, चोर हो, अपना कोई ना कोई कमी छोड़ जाता है। तो इसने वरदान ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब बाद में ब्रह्मा जी तो समझ गए इसने नर कहा है, नारी शब्द इसने प्रयोग नहीं कहा है। तो नर मतलब पुरुष के हाथों तो नहीं मारा जाएगा, लेकिन जो ब्रह्मा सृष्टि को रचने वाले थे उन्होंने उसी समय उसकी मृत्यु का भी, हर व्यक्ति के जन्म के साथ मृत्यु का एक उसी समय एक अरेंजमेंट कर दी, व्यवस्था कर दी कि ये भविष्य में ये स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। और जब एक बार उसने सारे जगत पर आक्रमण करना प्रारंभ हुआ, बलशाली था, बाद में ये वरदान भी पाया और एक दिन उसने दैत्यराज इंद्र को भी हराकर स्वर्ग को भी खाली कर लिया। अब देवता लोगों ने ब्रह्मा विष्णु और महेश की जब आराधना की तो सब इन देवी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्ति से एक शक्ति को प्रकट किया, आराधना की, और ब्रह्मा जी के आराधना से फिर स्वयं एक शक्ति पुंज देवी रूप में प्रकट हुआ, जिसको सभी देवी देवताओं ने, इंद्र ने अपना ब्रज, भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, और जितने भी देवताओं के खड़ग शूल चक्र, लिखा है ना, भुसंडम सिरा शंकम सदा तिक्रे स्थिरा, और शंख चक्र सबसे सभी देवताओं ने अपने तेज का और अपने आयुध का, अस्त्र शस्त्र का देवी को प्रकट किया, उसकी आराधना की। तो ये वही समय था चैत्र शुक्ल में, चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रों में इस देवी का प्रकट हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा कि चैत्र नवरात्रे और शरद और इन्हीं चैत्र नवरात्रों में भय दीन दयाला प्रकट गोपाला संतन हितकारी, ठीक है ना, श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम भय कंज लोकम कंज मुग पद कंज पद कंचारुणम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद कंद आनंद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री राम भी चैत्रीय नवरात्रों के चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि ठीक मध्याह्न में प्रकट हुए। ये सब इसमें शक्ति का प्रकट हुआ, ठीक है ना, ये सब शक्तियां प्रकट हुई। तो आप ये सब चीजें मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत पुराण से आपको बताई जा रही हैं। तो आप समझ गए इसमें शक्ति का प्रकट। तो आपने देखना चैत्रीय नवरात्रे
एक शक्ति की साधना, आत्मशुद्धि, शरीर को शोधन का एक सबसे बड़ा नियम। अब शारदीय नवरात्रों में क्या हुआ जो अश्विन माह में? इसी देवी ने जिसका प्रादुर्भाव, जिसका अवतार चैत्र शुक्ल नवरात्र में हुआ था, इसी ने आश्विन शरद नवरात्रि में महिषासुर का मर्दन किया, उसका वध किया, देवी देवताओं को इस भयानक त्रास से मुक्ति दिलाई। तब उन्होंने घंटा शंख ध्वनि से फूल माला का मान किया। दूसरा, जो चैत्र शुक्ल की नवमी में श्री राम प्रकट हुए, मध्यान्ह मैंने बताया। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म का भी एक मर्यादा है कि वसंत ऋतु के आसपास, जब मौसम न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, मध्यान्ह 12 बजे किसी के घर जाओगे, कब जाओगे? दोपहर में 12 बजे के लगभग वो अपना चूल्हा चौका बना ले, घर की सफाई कर ले, नहा धो ले, तो वो आपका स्वागत भी एक साफ सुथरे माहौल में, जब भोजन प्रसादी बन जाए तो करेगा, तो कितना अच्छा होगा। अरे भगवान श्री कृष्ण क्या है? चित चोर, माखन चोर। तो कब आते हैं वो कब आते हैं? वो ठीक अष्टमी तिथि, साढ़ की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब मनाते हैं, ठीक रात के 12 बजे। चोर कितने बजे आता है आप घरों में? ज्यादातर संभावना मध्य रात्रि को। तो श्री कृष्ण जो माखन चोर, चित चोर और जो हरि है, जो हमारे पापों की चोरी करते हैं, आप इसको अन्यथा ना लें। मेरे कहने का मतलब है कि जो लीला है वो मर्यादा की थी। ये गोपियों के जो है माखन मिश्री की चोरी की है, हमारे पापों की चोरी की। तो भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि आपके पापों को चुराने वाला ठीक रात्रि में आता है। तो इसी भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, ठीक है ना, जिनकी कथा कहा न, राम कथा सुंदर करतारी, संशय पाप मिटावन हारी। जिनका नाम ही संशय और पाप को मिटाने वाला है। तो इन्होंने भी आश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्रों में विजयादशमी को 9 दिन माँ की पूजा करने के पश्चात, इस शक्ति की पूजा के पश्चात, हमारे साहित्य में भी राम की शक्ति पूजा आपने पढ़ाई होगा, तो 10वें दिन विजयादशमी को श्री राम ने रावण का वध किया, या उसको मोक्ष दिया, या अपने धाम को भेजा। तो विजयादशमी कलकत्ता में भी आपको शारदीय नवरात्रों का पूरे भारत में, कलकत्ता में नहीं, कलकत्ता का तो विश्व प्रसिद्ध है, पूरे भारतवर्ष में देवी पंडाल, विजयादशमी, दशहरा, रामलीला बड़े उल्लास से मनाई जाती है, ठीक है ना। तो चैत्र नवरात्रि क्या? शांति के साथ साधना के दिन, अरे उल्लास के साथ जीत का दिन, नई फसलों के कटने का समय भी आश्विन नवरात्रों में होता। तो मुख्य फर्क मुझे उम्मीद है आपने इसमें समझ लिया होगा। इसके पश्चात अब समझिए, इस वर्ष जिसमें मैंने बताया सिद्धार्थी नाम का संवत 2082 को 29 मार्च को शाम 4:10 पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ हो जाए, जो कि 30 मार्च को 12:50 पर तक ये चलती रहेगी, ठीक है ना। तो क्योंकि उदया तिथि 30 मार्च 2025 दिन रविवार को है, तो नवरात्रे 30 मार्च को, भारतीय नववर्ष 30 मार्च को, आर्य समाज, जैन धर्म, ये सभी लोग 30 मार्च से अपने, चाहे गुजरात के क्षेत्र में, ये पूरे भारत में मनाया जाने वाला त्योहार 30 मार्च से प्रारंभ करेंगे, है ना। जैसे गुजरात के गरबा है, हर प्रदेश, सबकी भावना एक है कि किस प्रकार शक्ति की पूजा करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार
आप चैत्र नवरात्रे जो प्रकट नवरात्रे हैं, जो हम संसारिक लोग मनाते हैं, उसके विषय में समझ गए होंगे। अब आपने समझ लिया 30/2/2025 दिन रविवार को आपको नवरात्रों के व्रत प्रारंभ करने हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होता है कलश। कलश क्या है? कलश देव कलशे मुखे विष्णु कंठ रुद्रे स्मारिता मूल स्थित ब्रह्मा माध्य मात्र ग्रणा स्थिता। तो कलश क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवी देवताओं का एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक रूप, जो आपके घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि को प्रदान करे। ये वही कलश है जो देव दानव संवाद में अमृत कलश के रूप में प्रकट। कुछ लोग कलश को काली, लक्ष्मी और सरस्वती का भी मिला जुला। तो इसकी स्थापना का सबसे सिद्ध मुहूर्त 6:15 30 मार्च को प्रातः काल 6:15 से प्रातः काल 10:20, ठीक है ना। तो ये 4 घंटे 5 मिनट का लगभग ये मुहूर्त है। तो इन 4 घंटों के मध्य आप कलश को स्थापित कर लें। अब वो कैसे करना है आपको पता है। चौकी बनानी है, उसमें जौ चावल का उसको गंगा जल से उस पहले पवित्र भूमि को पवित्र करना है, चौकियां बनानी। फिर एक कलश में, जैसा भी आपको पता है, लक्ष्मी का मतलब सिक्का और पवित्र जल, जौ और जितनी भी पवित्र चीजें हैं, जायफल, लौंग, इलायची, सौंफ, सब चीजों को डालकर उस पवित्र कलश को बनाना है। कलश मिट्टी का हो तो सर्वोत्तम। कुछ लोग हरियाली भी बोते हैं, तो वो उसके लिए अपना वो अलग करें। तो लेकिन मुहूर्त यह है, और माना किसी कारण आपसे यह मुहूर्त निकल जाए, तो उसके बाद जो अभिजीत मुहूर्त है, जिसमें जीती जीत होती है, विजय ही विजय होती है, वो उस दिन 12:01 से दोपहर की बात चल रही है। अभिजीत मुहूर्त हमेशा दोपहर में, ये 12 बजे से लगभग 12:49 तक। मैंने बताया ना 12:49 पे तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा चैत समाप्त हो जाएगी। तो इसी बीच आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद एक और विशेष बात, इस वर्ष संवत 2082 वर्ष 2025 में द्वितीया और तृतीया का नवरात्रा 31 मार्च को ही है। जिस दिन द्वितीया का नवरात्रा है, उसी दिन 31 मार्च को तृतीया भी है। और 6 अप्रैल पुनः 6 अप्रैल दिन रविवार को महानवमी। जो लोग नवमी को पारण करते हैं, नवमी का पारण तो अगले दिन 7 मार्च सोमवार को होगा, लेकिन अष्टमी और नवमी विशेषकर ध्यान दें। जो लोग अष्टमी का पूजन करते हैं, जो नवमी का पूजन करते हैं, वो 5 मार्च और 6 मार्च को अपने व्रतों को पूर्ण करेंगे। कन्याओं का पूजन, कंजक पूजन इत्यादि अपने अपने जो क्षेत्र, अपने कुल की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार करेंगे। लेकिन रामनवमी 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को है। और इस प्रकार आप एक नवरात्रा इस बार कम हो रहा है। और इसके बाद आपने नवरात्रों का पूजन किस तरह करना है। 9 दिन का जो पूजन है, प्रथम शैलपुत्री तथा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघटेत च कुसुमांडयेति चतुर्थम पंचकम स्पंदमाते च षष्ठम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि च महागौरीत च अष्टम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तता। तो इस प्रकार जो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री,
इन 9 माताओं के 9 रूप को आप प्रतिदिन इनके प्रसाद के अनुसार, इनके जो भी आपके जैसे इनके रंग हैं, वस्त्र हैं, तरह तरह के इसके परिधान हैं, उनके अनुसार इनका पूजन करेंगे। और एक और विशेष बात, जो प्राचीन काल में, जो वर्तमान काल में, जो दुर्गा सप्तशती में जो राजा सुरत थे और समाधि नामक वैश्य को जो मेघा मुनि ने इसी दिन इस ज्ञान को दिया था, इस महात्म को कहना प्रारंभ किया था। और इन्होंने वर्षों बाद मां की जो मूर्ति बनाई थी गंगा तट के पास, निरंतर पूजन और तपस्या के बाद फिर शरदीय नवरात्रों में, चैत्र से इन्होंने प्रारंभ किए थे, कई वर्षों बाद शरदीय नवरात्रों में मां भगवती, जगदम्बा, दुर्गा, जगतधात्री जितने भी रूप हैं, उन्होंने उनको दर्शन करके उनको फिर वरदान दिए थे। आपको पता ही है राजा सुरत ने क्या मांगा था, कभी ना खत्म होने वाला राज्य। और समाधि वैश्य ने जो है उनसे फिर अपना उनके चरणों की प्रीति मांगी। तो ये भी इनके ज्ञान का प्रारंभ चैत्र नवरात्रों में हुआ और इनको मां का के दर्शन शरदीय नवरात्र। इसलिए शरदीय नवरात्र प्राप्ति के उल्लास के, जब आप किसी रिजल्ट में अच्छे नंबर लाएं, क्लास में फर्स्ट आए, तो फिर आप उल्लास करते हैं मैच को जीत जाए। तो ये उल्लासमय दिन शरदीय नवरात्र। तो अब मुझे आशा ही नहीं वरण पूर्ण विश्वास है कि मैंने अपनी वाणी से जो अपने द्वारा समझे जाने वाले मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत पुराण में जैसा भी वर्णित है, तो मैंने अपनी बुद्धि से जितना समझा आपको समझाने का प्रयास किया। मां भगवती, जगदम्बा और मां दुर्गा आपके नवरात्रों को, जो कि 30 मार्च से प्रारंभ होकर 30 मार्च 2025 रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को ही पूर्ण होंगे, इसके विषय में समझाने का प्रयास किया। तो आपको इन नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सुख, शांति और समृद्धि का वरदान दे। जय बद्री केदार।